नमस्कार, मैं डिंपल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट के रनवे पर लैंडिंग के दौरान दौड़ रही अल्केमिस्ट का ट्रेनी विमान पाइपर सैनिका एक बार फिर से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। द कश्मीर फाइल्स देखने पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। जमशेदपुर में विगत वर्ष दुर्गा पूजा के मौके पर ठाकुर प्यारस सिंह पूजा समिति के संरक्षक सह भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पर मामला दर्ज किए जाने का विरोध जताते हुए जिला भाजपा ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। अब खबरें विस्तार से आइए देखते हैं। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट में रनवे पर लैंडिंग के दौरान दौड़ रही अल्केमिस्ट का ट्रेनी विमान पाइपर सैनिका एक बार फिर से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बता दें, अल्केमिस्ट के इस ट्रेनी विमान पर एक पायलट और एक ट्रेनी सवार थे। टाटा स्टील के सोनारी स्थित एयरपोर्ट पर यह घटना घटी, जिसको लेकर तत्काल फायर ब्रिगेड के दल और एम्बुलेंस की टीम ने मोर्चा संभाल लिया। बताया जाता है कि ट्रेनी विमान काफी घटिया है, जिस कारण वहां कई बार हादसे हो चुके हैं। डीजीसीए की टीम पिछले दिनों ही एयरपोर्ट पर आई थी और एक घटना की जाँच की थी। वहीं एक बार फिर से यह घटना हो गया। बताया जाता है कि ट्रेनी को लेकर पायलट लैंडिंग कर रहा था कि अचानक से लैंडिंग के वक्त पहिया नहीं खुली, जिस कारण वह लैंडिंग के वक्त ही क्रैश करने की स्थिति में आ गई। जिस तरह पायलट ने लैंडिंग बिना पहिया के कराया, जिस कारण स्थिति खतरनाक हो गई। इसके बाद तत्काल वहां तैनात फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाल लिया। गनीमत रही कि लैंडिंग के वक्त किसी तरह का आग नहीं लगा, जिस कारण पायलट बाल बाल बच गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वैसे टाटा स्टील ने कहा है यह एयरपोर्ट उनका है, लेकिन विमान उनका नहीं है। वहीं द कश्मीर फाइल्स देखने पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। बता दें, बाहुबली सीरीज के बाद यह पहली ऐसी फिल्म है जिसको लेकर भारतीय समाज इतना उत्साहित है। अधिक स्क्रीन देने का दबाव या फिर फ्री टिकट उपलब्ध कराने जैसी खबरें यह साबित करती है कि इस फिल्म को लेकर समाज किस तरह उत्साहित है। ऐसा कहा जा सकता है कि बाहुबली से भारतीय सिनेमा में बदलाव की जो यात्रा शुरू हुई, वह अब एक नए पड़ाव पर पहुंच गई है। भारतीय यातायात को बेझिझक होकर कहने का आत्मविश्वास भारतीय सिनेमा ने द कश्मीर फाइल्स के साथ हासिल कर लिया है, जिसे लेकर आज राजधानी रांची न्यूक्लियस मॉल के पीवीआर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, साथ ही भाजपा विधायक अमर बावरी, भानु प्रताप शाही, डुल्लू महतो, साथ ही अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल रहे। पहली बार जो 1990 के दशक में जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ जिस तरह उस समय पाक अधिकृत कश्मीर आईएसआई के द्वारा जो हिंदुओं पर बर्बरतापूर्ण अत्याचार हुए, महिलाओं के साथ बलात्कार, अनेक ऐसी घटना, मार्मिक घटना हुई, जिसे उस समय के सत्ता के शासन के लोग ने छुपा दिया। आज फिल्म के माध्यम से देश को अवगत कराने का काम अग्रणी साहब कर रहे हैं और इसीलिए उस 19 के दशक में जो हिंदुओं के साथ घटना घटी थी, तो आने वाली पीढ़ी को ये फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस प्रकार देश की एकता और अखंडता के साथ उस समय सत्तारूढ़ दल कांग्रेस ने देश के बहुसंख्यक समाज के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। सर, आप एक बार जंगल भी देखने आए थे, हमको लगता है कि आप फिल्म, अच्छी फिल्म हो तो आप ज़रूर देखना है। नहीं, मैं फिल्म का बहुत शौकीन था, इसलिए कब बीच बीच में कोई अच्छी फिल्म आता है जो प्रेरणा देने वाले, तो फिल्म को मैं ज़रूर देखता हूँ। सर, इस फिल्म के बारे में ये भी है कि ये फिल्म जो है ना पॉलिटिकल फिल्म है और इसको यूज़ किया जा रहा है भड़काने के लिए लोगों को। सच छुपाया गया है इसमें। सभी मुसलमान तो नहीं मारने में शामिल हुए होंगे। मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ। 1990 के दशक में उस समय के कांग्रेस के शासन के द्वारा जो कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो घटना घटित हुई थी, तो सरकार की जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को विफल करने में कांग्रेस विफल रही और जो देश के समक्ष वो सारी चित्र बातें आनी चाहिए जिसको उस समय के सत्ता के शासन लोग ने छिपाया है। तो देश को जानने का असलियत क्या हुई थी 1990 के दशक में कश्मीर हिंदुओं के साथ, वहाँ की महिलाओं के साथ, वहाँ की बेटियों के साथ, ये देश को जानने का अधिकार है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और बहुत वर्षों के बाद
एक भारत के ही हमारे। जमशेदपुर में विगत वर्ष दुर्गा पूजा के मौके पर ठाकुर प्यारा सिंह पूजा समिति के संरक्षक सह भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पर मामला दर्ज किए जाने का विरोध जताते हुए जिला भाजपा ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। गौरतलब हो कि विगत वर्ष पूजा के समय भोग वितरण को लेकर हुए विवाद को प्रशासन ने शांत करवाया था और किसी पर कार्रवाई नहीं किए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब उसी घटना को आशय में पूजा समिति के संरक्षक सह भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अभय सिंह पर जिला प्रशासन ने मामला दर्ज किया है। वहीं विगत दिनों भाजपा के जिला महामंत्री मंजीत सिंह जो गोलमुरी के नानक नगर में धर्मांतरण के मामले में वहां इसे रोकने हेतु पहुंचे थे, उन पर भी झूठा मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में जिला भाजपा ने जिला पुलिस कप्तान से इन दोनों ही मामलों में भाजपा नेताओं पर लगे झूठे मुकदमे को हटाए जाने की मांग की। बीते वर्ष दुर्गा पूजा के समय ठाकुर प्यारा सिंह गुरेंद्र सिंह क्लब कासीडी में भोग वितरण को लेकर के कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था। वह विवाद दूसरे दिन दुर्गा पूजा समिति, केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति, केंद्रीय शांति समिति और प्रशासनिक अधिकारियों के संयुक्त वार्ता के बाद विवाद पूर्णतः समाप्त हो चुका था और एडीएम साहब ने मीडिया के सामने कहा था कि किसी भी प्रकार का कोई भी केस दर्ज नहीं किया जाएगा। परंतु ये बहुत चिंता का विषय है कि दुर्गा पूजा को 5 माह बीत जाने के बाद कासीडी दुर्गा पूजा समिति के संरक्षक पूर्व जिलाध्यक्ष अभय सिंह जी और दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के ऊपर धारा 353 के तहत केस दर्ज किया जाता है, जो न्याय उचित नहीं है, जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। पिछले दिनों गोलमुरी थाना के अंतर्गत जो धर्मांतरण की प्रक्रिया हो रही थी, 6 माह पूर्व अपने गोलमुरी के मंडल अध्यक्ष अजय सिंह जी और गोलमुरी में निवास करने वाले जिला भाजपा और के मंत्री रंगरेटा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मंजीत सिंह जी के द्वारा गोलमुरी थाना को लिखित रूप में आवेदन दिया गया था और बराबर टेलीफोनिक और मौखिक रूप से उन्हें शिकायत दर्ज करती रही। उसके बाद भी धर्मांतरण की प्रक्रिया नहीं रुकी, परंतु वॉइस होकर के मंजीत सिंह जी के ऊपर और अन्य हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के ऊपर जो मुकदमे हुए हैं, उन सभी मुकदमों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का मांग भारतीय जनता पार्टी करती है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र फ्रिज के ठंडा पानी पीने के लिए रोजाना जाते हैं गोविंदपुर थाना। जमशेदपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी का असर काफी देखने को मिल रहा है। वहीं गोविंदपुर राजकीय बुनियादी मध्य विद्यालय स्कूल के छात्र फ्रिज के ठंडा पानी पीने के लिए गोविंदपुर थाना में रोजाना आते हैं और बोतल में भरकर स्कूल ले जाते हैं। बहरहाल जो भी गर्मी को देखते हुए स्कूल के प्रधानाध्यापक को चाहिए कि हर स्कूलों में मिट्टी का घड़ा का पानी रखे ताकि बच्चों को किसी प्रकार के पानी में दिक्कत ना हो और वहीं कहीं जाना ना पड़े। बेटा क्यों पानी यहाँ पी रही हो? यहाँ पर ठंडा पानी मिलता है, अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग पीने आते हैं। तो डेली आती हो? कहाँ पढ़ती हो आप लोग? ये क्या देखा स्कूल में? चलो ठीक। भारत सरकार की मजदूरी विरोधी नीति को लेकर 28-29 मार्च को पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा, जिसको लेकर मंगलवार को साक्षी गोलचक्कर के पास सभी मजदूर संगठन एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किए। संबंध में जानकारी देते हुए मजदूर नेता राकेश्वर पांडे ने बताया, केंद्र सरकार देश में मजदूर विरोधी नीति लाकर मजदूरों का शोषण कर रही है, जिसका विरोध 28-29 मार्च को देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन में कोल्हान के लाखों मजदूर शामिल होंगे। उन्होंने बताया पूरे देश भर में 2 दिवसीय हड़ताल में प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। आज जो गोलचक्कर पे देशव्यापी हड़ताल को लेकर हाँ, हम लोगों ने पूरे देश स्तर पर निर्णय लिया है। सभी केंद्रीय संगठनों का जो संयुक्त मोर्चा है, जिसका नेतृत्व डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी हमारे INTUC के राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं, उनके चेयरमैनशिप में फैसला लिया गया है कि इस महीने के 28-29 तारीख को पूरे देश में हम लोग स्ट्राइक करेंगे, धरना प्रदर्शन पूरे भारत में करेंगे। और हमारे संगठन 11 हैं भारत में पूरे अभी, जो एक मंच पर काम कर रहे हैं। एक -BSP चौधरी मेजर संगठन INTUC है, AITUC है, C2 है, HMS है और AICCTU है। ऐसे करके कुल 11 संगठन, ये सभी संगठन के लोगों ने मिलकर तय किया है कि भारत सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियाँ हैं और जो कैपिटल परस्त की जो नीतियाँ हैं, जो चाहते हैं कि उद्योगपतियों को केवल सपोर्ट किया जाए, उद्योगपति ही फले फूले, लेकिन मजदूरों की, गरीब मजदूरों की, किसानों की कोई परवाह उन्हें नहीं है। उसके विरोध में ये आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं। कोल्हान में कितने मजदूर होंगे? कोल्हान में पूरा, कोल्हान में तो कुछ 10-20 लाख मजदूर होंगे, कोई थोड़ा बड़ा मजदूर नहीं होगा।
आप केवल अगर आदित्यपुर में जाएँ तो 1 लाख से ज़्यादा मजदूर है। आप टाटा में अगर जोड़ लें तो 1 लाख से ज़्यादा हमारा मजदूर होगा। अगर सभी मजदूर मतलब हम लोग संगठित क्षेत्रों में मिलते हैं, और इसके बाहर निकलेंगे तो हमें लगता है 15 से 20 लाख लोग पूरे कोल्हान में हमारे मिलेंगे, क्योंकि कोल्हान में हमारा माइंस भी पड़ता है पूरा, तो एक बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन ये जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं केवल कोल्हान के लिए नहीं कर रहे हैं, ये कोल्हान के लीडर्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ये आंदोलन हम लोग पूरे भारत में कर रहे हैं। और पूरे भारत में ये आंदोलन होने जा रहा है। 28-29 को स्ट्राइक होने जा रहा है, हड़ताल होगा, घेराव होगा, प्रदर्शन होगा, बहुत जोरदार ढंग से होगा। कितने दिन चलेगा? 28-29 ये तो अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो आज से ले करके 28-29 के पहले बहुत जगह नुक्कड़ सभा करेंगे, कॉर्नर में मीटिंग करेंगे, यहाँ पर हम लोग आम बगान में भी मीटिंग करेंगे, पम्पलेट और पोस्टर्स भी लगेंगे, होर्डिंग्स लगेंगे। ये लोगों को प्रिपेयर करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल आंदोलन जो है पूरे देश में होने वाला है वो 28 और 29 मार्च को होना है, और उसको सफल बनाने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। अपने परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राकेश्वर पांडे है और झारखंड इंटक का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पोटका प्रखंड अंतर्गत कोवाली थाना परिसर में होली एवं शबे बारात को लेकर आज शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बता दें, शांति समिति की बैठक में मुख्य रूप से अंचल अधिकारी इम्तियाज अहमद, इंस्पेक्टर इंद्रदेव राम, थाना प्रभारी अमित रविदास समेत कई मुख्य लोग मौजूद रहे। वहीं भाईचारे और सादगी से होली पर्व और शबे बारात मनाने का निर्णय लिया गया। और शबे बारात के अवसर पर शांति समिति का बैठक किया गया। सभी लोगों ने सब समिति से निर्णय लिया कि शांतिपूर्वक होली मनाया जाएगा और शबे बारात भी शांतिपूर्वक मनाया जाएगा। पचामदा प्रमुख पूर्णिमा पावरी के शिलापट पर नाम नहीं रहने से प्रमुख हुई नाराज, कहा मुख्यमंत्री से जल्द करूंगी शिकायत। पटामदा प्रमुख पूर्णिमा पावरी ने कहा कि एक आदिवासी महिला जनप्रतिनिधि को अपमान करने का काम जमशेदपुर भूमि संरक्षण विभाग ने किया है, जहां पटामदा प्रखंड के उड़िया पंचायत के गांव गोडू वाला में सरकारी तालाब का जीर्णोद्धार होना है, लेकिन शिलापट में सभी का नाम दिया गया है, लेकिन प्रमुख मुखिया और ग्राम प्रधान का नाम नहीं दिया गया है, जो अपमानित करने का काम किया गया है। इसलिए जल्द उपायुक्त और मुख्यमंत्री से शिकायत करूंगी। मैडम, पटामदा प्रखंड का उड़िया पंचायत का गड़वाला गांव में भूमि संरक्षण से एक तो तालाब हो रही है, लेकिन उसमें जो शिलान्यास बोर्ड है, शिलान्यास बोर्ड में नाम नहीं है मेरा, फिर मुखिया का भी नाम नहीं है, ग्राम प्रधान का भी नाम नहीं है। तो हम लोग को जो प्रमुख का नाम नहीं है तो विभागीय लोग हमको असम्मान किए हैं, फिर मुखिया को सभी जितना प्रतिनिधि है सभी को असम्मान किए हैं। एक आदिवासी महिला हूँ, ये गलत है, इसको कार्रवाई होना चाहिए। अभी आप लोग कहाँ आए हैं? हम जमशेदपुर भूमि संरक्षण पदाधिकारी ऑफिस हम आए हैं। अच्छा, तो जो भूमि संरक्षण पदाधिकारी है उसी के साथ मिलने के लिए हम आए हैं, तो भूमि संरक्षण पदाधिकारी को नहीं मिला है, उनके साथ नहीं मिल पाए हैं। उनको हम फ़ोन किए थे, फ़ोन भी नहीं उठाए रहा, तो हमको सम्मान भी नहीं दिया है। उनका जो कर्मचारी हो उनको हम पूछे हैं, लेकिन वो तो हमको जवाब नहीं दे पा रहा है। कुछ वो तो बोल रहा है कि साहेब आएगा, उसी के साथ आप मिल लीजिए, उसके बाद क्या जवाब देंगे वो। भूमि संरक्षण पदाधिकारी ऐसा करेगा तो मामला यही है कि पटामदा प्रखंड के एक गेरूवाला गांव में तालाब का शिलान्यास किया गया, और उस शिलान्यास में जो पटामदा के प्रमुख है, हमारे आदिवासी महिला है, हमारी बहन है, और उन प्रमुख का ही नाम उसमें नहीं दिया गया, साथ ही मुखिया का नाम नहीं दिया गया, ग्राम प्रधान का नाम नहीं दिया गया। तो इस तरह से षड्यंत्र के तहत में वो शिलापट का शिलान्यास किया गया। इसके विरोध में हम लोग आज हमारे जो पदाधिकारी हैं विजय कुजूर, उनसे मिलने के लिए आए, तो वो ऑफिस में भी नहीं है। अब जब उनके कर्मचारी हैं उनसे जब हम लोग मिले तो वो बोलते हैं कि हम लोग इस लेटर का हवाला दिए हैं, और इस लेटर को दिखाने का बाद बोले हैं कि ये पंचायती राज का अधिनियम है, इसमें सारा विभाग को लेटर दिया गया है कि जो भी जनप्रतिनिधि है उसको मान सम्मान दिया जाए, उसका शिलापट पर नाम दिया जाए, उसको खबर किया जाए। कोई भी शिलान्यास होता है, कोई भी योजना का शिलान्यास होता है तो उसको खबर किया जाए, लेकिन ये षड्यंत्र के तहत उनको अपमानित किया गया। आज हमारा आदिवासी महिला प्रमुख बनी है, उस आगे हम लोग को बढ़ाना चाहिए, ताकि उसको षड्यंत्र के तरफ उसका नाम गायब करना चाहिए। हम ये इनका पुरजोर विरोध करते हैं, इस विषय का पुरजोर विरोध करते हैं, और ये उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। हम यही कहते हैं कि आज जो हमारे इस बहन का अपमानित किया गया है,
उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। हमारा झारखंड एक पंचायती राज का झारखंड है। हमारे झारखंड में गांव सबसे ज़्यादा है और एक गांव की महिला को अपमान करना हमारा झारखंड का अपमान करना है। इसका हम लोग कौन क्या अपमान? जिस तरह से हमारा प्रमुख मैडम का नाम शिलापट में नहीं दिया गया, ये अपमान एक घोर अपमान है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट के रनवे पर लैंडिंग के दौरान दौड़ रही अल्केमिस्ट का ट्रेनी विमान पाइपर सैनिका एक बार फिर से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। द कश्मीर फाइल्स देखने पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास। जमशेदपुर में विगत वर्ष दुर्गा पूजा के मौके पर ठाकुर प्यारा सिंह पूजा समिति के संरक्षक सह भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पर मामला दर्ज किए जाने का विरोध जताते हुए जिला भाजपा ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।